अभी कुछ ही महीनों पहले पहलगाम जैसा हादसा हो जाना हम भारतीयों के लिए बिल्कुल शॉकिंग था। कैसे वहां पे एक एक भारतीयों को धर्म पूछ करके गोली मारी गई, ये हम सब ने अपने नंगी आंखों से देखा और हम सब ने निंदा भी करी। क्या आज जो इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है ये होना जरूरी था? पहलगाम में जो हत्या हुई उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रहा होगा? इंडिया पाकिस्तान के जो आज मैच को होस्ट कर रहे हैं या जो लोग इस मैच को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग जवाब दे पाएंगे? क्या ये जरूरी था इंडिया पाकिस्तान मैच? पुलवामा अटैक भूल चुके हैं और पहलगाम जैसी इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी आप इंडिया पाकिस्तान की मैच रख रहे हो, ऐसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्या थी? और हमारे देश के नेता उन पे तो क्या ही बोलना। पुलवामा अटैक पे वोट ले सकते हैं, पुलवामा अटैक के नाम पे एक एक सैनिक के नाम पे वोट ले सकते हैं, लेकिन एशिया कप 2025 को ये रुकवा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बात पैसे की है ना। वही बात है ना, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब इंडिया पाकिस्तान की मैच नहीं होगी तो अच्छे पैसों में टिकट्स नहीं बिकेंगे ना। और जो इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है उनमें जो 10-10 सेकेंड के एड्स चलाए जाते हैं उसमें 14 लाख से 16 लाख तक के रुपए ले जाती है एक छोटे छोटे एड्स के लिए। वो इनको कहां से मिलेंगे? इतनी ऑडियंस कहां से मिलेंगी? इंडिया में सैनिक के शहादत पे वोट लेना आम बात है, लेकिन उस सैनिक के परिवार पे क्या बीत रहा होगा? जो पहलगाम हत्या में मारे गए उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा? उन सब को भूल करके इंडिया पाकिस्तान का मैच होना जरूरी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ नेताजी का तो ये भी कहना है कि क्रिकेट अपनी जगह है और देशभक्ति अपनी जगह है। वाह इंडिया! ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिन बाद या कुछ ही महीनों बाद एक दिलजीत दोसांझ की मूवी आई थी सरदारजी 3। उसमें कोई एक्ट्रेस थी जो पाकिस्तान की थी, वो काम की हुई थी। कैसे पूरे भारतीयों ने एकजुट होके उस फिल्म को बायकॉट किया और दिलजीत दोसांझ को न जाने कौन कौन से शब्दों से स्वागत किया गया, जैसे वो टेररिस्ट है, देशद्रोही है, न जाने हजार वर्ड, हजार शब्द। वो उस समय तो सबके मन में देशभक्ति था। उस समय सरकार भी अगेंस्ट नहीं आई कि हाँ चलो ये फिल्म जो है इससे इंडिया की भी कमाई हो रही है, या फिर जो दिलजीत दोसांझ है उनको ऐसा बोला जा रहा है वो हमारे देश के एक्टर हैं हम। और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आगे भी होता रहेगा। लेकिन देखो पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान का रास्ता सिर्फ एक होता है। उनको जिन्ना ये कहानी बताई जा रही है हम हिंदुस्तानी उनके लिए काफिर है, ये उनको बताया जा रहा है। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी जो है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए कमा चुकी है। क्या इसमें से पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं गया है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पैसे हैं वो इंडिया के खिलाफ जो आतंकवाद हो रही है, जो इंडिया के खिलाफ इतनी सारी साजिशें चल रही हैं, उनके पास भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पैसे जो है वो वहां पे जाते हैं एंड इन्वेस्ट होते हैं। और इस बीच में आप एक मैच नहीं रुकवा पा रहे हो। अभी हाल ही में इंडिया और अमेरिका के साथ क्या हो रहा है ये सारे इंडियंस जान रहे हैं। कैसे हम इस ट्रम्प पोपट लाल को बायकॉट कर रहे हैं एंड अमेरिका को बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसी हिस्ट्री जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अमेरिका एंड यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था 1980 में। अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक्स जैसे गेम को बायकॉट किया, और बायकॉट ही नहीं किया, लगभग 60 कंट्री को भी उसने मोटिवेट किया, उसने एकजुट किया कि हाँ इस ओलंपिक्स के खिलाफ रहो और इस ओलंपिक्स को बायकॉट करो और इस ओलंपिक्स को बायकॉट करो। और उसने लगभग 60 देशों से भी बायकॉट करवाया। क्या अमेरिका अगर ये सोचता कि मेरा एक मेडल कम हो जाएगा? अरे भैया, नेताजी लोगों के लिए तो ये आम बात है भारतीयों के इमोशन से खेलना और फिर वोट मांगने समय इसको बायकॉट करो, उसको बायकॉट करो। टाइम आता है कि नेताजी स्टैंड ले, नेताजी खड़ा रहे, उस समय नेताजी की मुंह चुप हो जाती है, उस समय नेताजी की बोली नहीं निकलती है। क्या बीसीसीआई के पास पैसा कम पड़ गया है? अरे बीसीसीआई के पास तो इतने पैसे हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान को इजीली बायकॉट कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको तो पैसा कमाना है। ये सारा खेल गांधी जी का है। पैसे आ रहे हैं, देश की जनता का इमोशन चाहे वहां जाए चाहे यहां जाए। खैर आप बताना इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था, कितना जरूरी था, नहीं था, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।